let's start. Very good morning to all of you. I'll be starting up with e-commerce. और ई-कॉमर्स में जो हमें पढ़ना है वो काफ़ी कुछ है जो कि हम लोग कर भी चुके हैं, और आज जो हमें करना है उसी को एक्सटेंड करना है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। और हमने लास्ट क्लास में जो है क्या पढ़ा था, हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि किस तरीके से जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो यूज़ होता है इसमें। टेक्नोलॉजी जो ई-कॉमर्स में जो यूज़ होता है उस चीज़ों को हमने देखा था, और काफ़ी कुछ इसमें जो है सीखने को मिला हमें कि हम लोग क्या-क्या चीज़ यूज़ करते हैं। और आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। ये आप लोगों को दिखेगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया है और फिर आज मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हम लोगों ने पहले की जो क्लासेस की थी उसमें मैंने 7 चीज़ें बताया था, 7 पार्ट था उसमें जो कि हमने करना था। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि वो क्या था। जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो जो है आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, सोशल सिक्योरिटी वगैरह खत्म कर दिया था, टेक्नोलॉजीज इन ई कॉमर्स थे। और उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या होता है, बारकोड्स क्या होता है, ईमेल क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। बाकी 3 चीजें बच गई थी जो कि WWW, प्रोडक्ट डेटा एक्सचेंज और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स वगैरह थे। तो उसको जो है आज हम लोग खत्म कर लेंगे, है ना। इसमें आपका जो है इंटरनेट तक हमने कर लिया था। तो लेट्स स्टार्ट एंड आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। ये देखिए www. The www is a collection of documents. www क्या है? It is a collection of documents written and coded with the HTTP and HTML. तो जो www है वो क्या है? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है जिसको कि कोडेड फॉर्म में लिखा गया है, और वो कोडेड फॉर्म क्या क्या है? HTTP एंड HTML है। HTTP और HTML में जो हम लोग इसको लिखते हैं तो उसको जो है दैट इज द कोडिंग लैंग्वेज विच इज बीइंग यूज्ड फॉर शोइंग अ पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो एक जो कलेक्शन है डॉक्यूमेंट्स का जिसको कि हम लोग अगर यूज करते हैं तो उसको हम लोग HTTP के माध्यम से, HTML के माध्यम से जो लैंग्वेज यूज है उसमें हम लोग उसको यूज करते हैं, है ना। With the help of a relatively small piece of software, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर के जरिए हम लोग ये काम करते हैं। क्या है वो जो वो सॉफ्टवेयर? दैट इज कॉल्ड एज ब्राउजर, है ना। स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड ब्राउजर। अ यूजर कैन आस्क फॉर दीज डॉक्यूमेंट्स। इस ब्राउजर के थ्रू क्या हो सकता है? एक यूजर जो है वो कई सारे डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर सकता है, उसके लिए पूछ सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग जो इंफॉर्मेशन भेजते हैं www.yahoo.com, तो yahoo.com या www.rediff.com या gmail.com अगर हम लोग कुछ लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम लोग इंफॉर्मेशन चाहते हैं। किससे चाहते हैं इंफॉर्मेशन? ये इंफॉर्मेशन किसी और से नहीं बल्कि हम लोग अपने ही जो आपका कंपनी है, जिस कंपनी का हम लोग ईमेल यूज कर रहे हैं, जिस कंपनी का हम लोग जिस कंपनी से एसोसिएट होना चाह रहे हैं या किसी का इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, उसी कंपनी को ये हम लोग भेजते हैं। जैसे www.yahoo.com। तो अब याहू क्या करेगा? अपने इंफॉर्मेशन को, जितने भी इंफॉर्मेशन उसके पास हैं वो जो है आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है। किसके थ्रू? ब्राउजर के थ्रू, है ना। कॉल्ड अ ब्राउजर। A user can ask for these documents and display them on the user's local computer. तो जो लोकल कंप्यूटर है उस पर जो है आपका ब्राउजर जो है लोकल कंप्यूटर पे चल जाता है और उसको डिस्प्ले कर दिया जाता है।
HTML documents can contain different kinds of information such as text. तो जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो इन्फॉर्मेशन है वो कई तरीके से आपको शो किया जाता है। तो HTML डॉक्यूमेंट में, HTML डॉक्यूमेंट कैन कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट। क्या क्या हो यूज करते हैं? टेक्स्ट के जरिए कर सकते हैं, पिक्चर के जरिए कर सकते हैं, वीडियो के जरिए कर सकते हैं, साउंड के जरिए कर सकते हैं, और पॉइंटर्स। तो यहाँ पर जो शो हो रहा है वो क्या है? ये HTML डॉक्यूमेंट्स कैन कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट के रूप में भी, पिक्चर के रूप में भी, वीडियो के रूप में भी, साउंड के रूप में भी। तो इन सब के रूप में जो है हमारा डॉक्यूमेंट आपको दिखाया जाता है ना, जो जरूरत के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको प्रस्तुत किया जाता है। Which takes user immediately to other web pages। तो इसको जो है कई सारे डिफरेंट वेब पेजेस के साथ जो है हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं सब। क्यों डिफरेंट वेब पेजेस चाहिए? डिफरेंट वेब पेजेस इसलिए चाहिए क्योंकि एक ही वेब पेज में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। एक पेज बहुत बड़ा नहीं बनता, और अगर बहुत बड़ा बनेगा भी तो वो स्क्रॉल करते 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 आदमी परेशान हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग एक स्क्रीन में, जनरली एक स्क्रीन में ही जितना कुछ लिखा होता है उतना ही कुछ जो है हम लोग डॉक्यूमेंट समझते हैं, और उसके बाद फिर उसी से एसोसिएट कर देते हैं दूसरे पेज को, तीसरे पेज को, है ना। तो दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट अ पेज। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रोडक्ट डेटा एक्सचेंज, PDE। प्रोडक्ट डेटा एक्सचेंज है। प्रोडक्ट डेटा एक्सचेंज क्या होता है? प्रोडक्ट डेटा refers to any data that is needed to describe a product। Product data refers to any data that is needed to describe a product। तो कई बार हम लोग जो प्रोडक्ट डेटा है उसको किस लिए यूज करते हैं? ये इसलिए क्योंकि ताकि वो जो प्रोडक्ट डेटा है वो रिफर करता है किस चीज को? जो कि प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के लिए रिक्वायर्ड है ना। प्रोडक्ट डेटा रेफर्स टू एनी डेटा दैट इज नीडेड टू डिस्क्राइब अ प्रोडक्ट, है ना। समटाइम्स दैट डेटा इज ग्राफिकल फॉर्म। तो कई बार जो आपका डेटा है वो ग्राफिकल फॉर्म में होता है। तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में ही वो ग्राफ्स के जरिए समझाया जाता है। तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बातें हो रही है तो डेटा इज इन ग्राफिकल फॉर्म एज इन द केस ऑफ पिक्चर्स। तो उसमें जो है हम लोग पिक्चर के फॉर्म में डेटा को कैसे देख सकते हैं? ग्राफिकल फॉर्म में देख सकते हैं, या फिर ड्राइंग के फॉर्म में देख सकते हैं, या फिर कैड फाइल्स के रूप में देख सकते हैं। कैड फाइल्स क्या होते हैं? कंप्यूटर एडेड डिजाइन फाइल्स, है ना। इसको कैड फाइल्स भी देखते हैं। इन अदर केसेस डेटा में बी कैरेक्टर बेस्ड। बहुत सारे केसेस में जो डेटा हैं वो क्या होते हैं? कैरेक्टर बेस्ड भी होते हैं, जिसमें कि नंबर्स और लेटर्स केवल होते हैं। एज इन द केस ऑफ स्पेसिफिकेशंस, कई बार जो है ये आपको दिखता होगा बिल्स में, बिल्स ऑफ मटेरियल, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस। अगर मान लिया कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो वो डेटा कैसे आपको दिया जाएगा? वो नंबर या लेटर्स के रूप में दिया जाता है, अल्फाबेट्स या नंबर्स के रूप में दिया जाता है ना। तो इसी को लिखा है मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस, इंजीनियरिंग चेंज नोटिसेस एंड टेस्ट रिजल्ट्स। तो कई सारे ऐसे टेस्ट रिजल्ट हैं जिसको कि हम लोग शो करते हैं। तो ये आपका प्रोडक्ट डेटा एक्सचेंज हो गया। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स is the technology that combines the familiarity of paper। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स है that is a kind of technology that combines the familiarity of paper forms। तो उसमें क्या होता है कि कई सारे जो पेपर के जो फॉर्म्स होते हैं उसकी फेमिलियरिटी को देखते हैं कि किस तरीके से ये पेपर एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है और कितना कुछ इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में हम लोग देखते हैं। तो जैसे अभी आप जो है लिखा हुआ तो देख रहे हैं, इट इज अ काइंड ऑफ written document but it is available in, and it is also available in written, but it is available electronically to you। आप लोगों को जो ये पेपर्स दिख रहे हैं, जो आपको ये नोट्स दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है?
ये एक रिटन हैंड नोट्स है जो कि आपको दिख तो रहा है, लेकिन कैसे दिख रहा है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में दिख रहा है। ये कोई भी आप इसको जो है हार्ड कॉपी आपके पास ये नहीं है, लेकिन यस अगर आप चाहें तो इसका एक हार्ड कॉपी फिर प्रिंटर से निकलवा सकते हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स जो कि डिजिटल फॉर्म के रूप में है, जो कि आप लोग अभी सभी लोग देख पा रहे हैं, है ना। इमेजिन एन ऑर्डिनरी पेपर form a piece of paper with lines, boxes and places of signatures. तो कई बार जो आप फॉर्म भरते हो, तो फॉर्म जब आप भरते हो तो क्या होता है उसमें डिफरेंट आपके कई सारे लाइंस होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, उसमें सिग्नेचर के बॉक्सेस बने होते हैं, है ना, फोटोग्राफ के बॉक्सेस बने होते हैं। तो वो सब सारे कैसे आप लोग करते हो, वो आप लोगों को जब हार्ड कॉपी मिलता है तो उसको उसमें आप लोग फोटो वगैरह सब चिपका करके और जमा करते हो मैनुअली, है ना, उसको सेंड करते हो, रजिस्टर करते हो। लेकिन वो चीजें अब नहीं होती, अब क्या होती हैं, आप सीधे ऑनलाइन फॉर्म खोलते हो और उस पर सारी चीजें जो भी डेटा है उसको सब फिलअप करते हो और उसके बाद सबमिट बटन दबा के उसको सेव कर देते हो। तो दैट इज द वे हाउ you are able to submit a form to the user. An electronic form is simply digital analog. यूजर के लिए क्या है, एक डिजिटल एनालॉग की तरह के तरीके का है ना, ये एक डिजिटल एनालॉग के तरीके का है। डिजिटल एनालॉग ऑफ सच पेपर फॉर्म एन इमेज विच लुक लाइक अ फॉर्म। ऐसा है कि एक इमेज के रूप में दिखता है जो कि फॉर्म के तरह लगता है, बट इट अपीयर्स एज एन कंप्यूटर स्क्रीन। ऐसा ये फॉर्म जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो है आप एडिट कर सकते हो, उस फॉर्म में फिल कर सकते हो माउस और कीबोर्ड की मदद से। Form but appears in a computer screen and is filled via mouse or keyboard. But behind the screen there is numerous function. लेकिन जो कंप्यूटर में जो आपका दिख रहा होता है, जो सामने दिख रहा होता है फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसमें हम लोग भरते तो हैं, लेकिन उसके पीछे कई सारे प्रोग्राम्स जो है वो फंक्शन में रहते हैं और उन प्रोग्राम के जरिए जो आपका डेटा उसमें डाला गया है दैट कैन बी सेव्ड, है ना। But behind the screen there are numerous functions that a paper and pencil can't provide. कई सारे ऐसे फंक्शनैलिटी होते हैं जो कि पेपर और पेंसिल आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते। जैसे कि कोई चीज में एडिटिंग करना है, कोई गलती हो गई है वो मिटाना है, तो वो सब सारा कुछ हम लोग कंप्यूटर के कीबोर्ड से कर सकते हैं। लेकिन अगर पेन और पेपर में एक बार गड़बड़ी हो गई तो उसके बाद उसको मिटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोगों ने पेन को मिटाना बहुत मुश्किल होता है ना। बट यहाँ पे ऐसा ही चीजें नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, कैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म काम करते हैं। तो हम लोगों ने जो देखा है वो तीन चीजें हमने आज देखा, WWW, प्रोडक्ट डेटा एक्सचेंज और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये तीनों चीज आप लोग याद रखेंगे। जबकि हमने पिछली बार हम लोगों ने क्या देखा था, पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि कैसे सोशल सिक्योरिटी यूज होता है, टेक्नोलॉजीज कैसे यूज होता है, तो उसी को हमने आज एक्सटेंड किया। EDI क्या होता है, बारकोड क्या होता है, ईमेल क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, उसी के आगे WWW, प्रोडक्ट डेटा एक्सचेंज और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। तो ये पूरा का पूरा चीज जो पॉइंट नंबर 9 है, टेक्नोलॉजीज इन ई कॉमर्स, ये हमने आपका आज खत्म कर दिया। ठीक है, अब आगे चलें तो क्या है आपका पॉइंट नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, EFT बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो जिस तरीके से हम लोग फॉर्म भरते हैं उसी तरीके से हम लोग पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फंड ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? मनी ट्रांसफर। तो जो मनी ट्रांसफर है उसको भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? EFT is a transaction that takes place over a computerized network. EFT क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज अ ट्रांजैक्शन। क्या है? ये एक ट्रांजैक्शन है that takes place over computerized network.
जो कंप्यूटराइज नेटवर्क है उसके ऊपर जो है हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करवाते हैं। कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क आइदर अमंग द अकाउंट्स ऑफ सेम बैंक, या तो फिर उसी बैंक अकाउंट में जिसमें आपका अकाउंट है उसी बैंक में जमा कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट किसी भी बैंक में आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम बैंक और टू डिफरेंट अकाउंट्स एट डिफरेंट बैंक्स, डिफरेंट अकाउंट जितने भी डिफरेंट बैंक हैं उसमें डिफरेंट अकाउंट में आप कर सकते हैं। और एट सेपरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और कई सारे ऐसे सेपरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जहां की आप चाहें तो फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज के डेट में जितना भी हम लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं वो सब फंड ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इंक्लूड्स direct debit transactions, wire transfers, direct deposits, ATM withdrawals and online bill पे सर्विस। तो ये सब सारे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। अगर हम गए ATM से पैसा निकालते हैं, EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। अगर हम लोग जो है अगर मान लिया कि अगर हम लोग कुछ डिपॉजिट करते हैं बैंक में जाकर के तो वो भी EFT है। अगर हम लोग ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हैं वो भी EFT है। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कई सारी चीज़ें जो आप लोग भी हमेशा प्रायः आप लोग करते रहते हैं। इन EFT ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड थ्रू ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो EFT में क्या होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो प्रोसेस किए जाते हैं ACH से, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस से। ये ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या होता है कि जितने भी एक दिन के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो शाम के शाम उसी दिन एक बार में सारा चीज उसको पैचअप कर लिया जाता है, या उसको जो है देख लिया जाता है कि किस तरीके से आपका काम करेगा, मतलब कैसे जो है एक बार में वो सिक्योर ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ उसका सारा चेकअप हर शाम में हो जाता है। सिक्योर ट्रांसफर सिस्टम दैट कनेक्ट्स ऑल बैंक, तो उसके थ्रू जो है सारे बैंकिंग कनेक्ट होते हैं। और क्रेडिट यूनियंस एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है सबके पास वो चीजें भेजी जाती है कि भैया इस बैंक से इतने पैसे आए, इस बैंक से उतने पैसे आए, है ना। तो इसको हम लोग EFT बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जो नेक्स्ट है वो है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स। तो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स क्या होता है? इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बातें हैं ये। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन के ही अंदर। अगर ये इंटर ऑर्गेनाइजेशन होता तो हो जाता कई सारे डिफरेंट कंपनीज। तो इंटर, जबकि ये है इंट्रा मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन या एक ही कंपनी के अंदर में जितने भी फंड ट्रांसफर होने हैं या फिर कुछ भी अगर इलेक्ट्रॉनिकली ई कॉमर्स वाली कोई काम होने हैं तो उसको इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स कहेंगे। तो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स मीन्स व्हेन ई कॉमर्स डज नॉट इन्वॉल्व मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। ये बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें इसके इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ये कब होती है? इसकी इन्वॉल्वमेंट तब होती है जब जो है आप ऐसे ई कॉमर्स को का इस्तेमाल करते हो जिसमें कि केवल और केवल सेम ऑर्गेनाइजेशन या सेम कंपनी के अंदर ट्रांजैक्शंस हो। जैसे बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं उनको पैसे देने, तो बहुत सारे एम्प्लॉय एक कंपनी में है तो उसी कंपनी के एम्प्लॉय को पैसे दिए जा सकते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड फंड ट्रांसफर, है ना। Organization will transaction. It is an emerging field which information collection and transfer within organization for a speedy activity in different departments. तो ये जो अगर किसी काम को अच्छे से और फास्ट करने के लिए हम लोग जो है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ये फैसिलिटी होती है कि आप जो है अपने कोई भी किसी भी तरीके का जो ट्रांजैक्शन है वो आप तुरंत कर सको। किसी पर्टिकुलर को एम्प्लॉय को सैलरी देना है या फिर ईमेल भेजना है या फिर कोई इंस्ट्रक्शन देना है या फिर कोई नया नोटिस जारी करना है, वो सब आपको ईमेल के थ्रू या फिर आपको सामने शो कर दिया जाएगा।
In this type of e-commerce, companies are embracing intranets. इसके लिए जो है इंट्रानेट का प्रयोग होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है, दो तरह के आपके कनेक्शंस होते हैं, एक इंट्रानेट और इंटरनेट। तो इंट्रानेट में क्या होता है, इंट्रानेट में सेम विद इन अ सर्कल, विद इन हमेशा इंट्रा रहेगा तो विद इन सर्कल होगा, मतलब एक पर्टिकुलर नेटवर्क जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा, उसी के अंदर में जितने भी ट्रांसफरेंस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स हो सकते हैं वो हम लोग कर सकते हैं, है ना। कंपनीज आर एम्ब्रेसिंग इंट्रानेट्स एट अ फेनोमिनल ग्रोथ रेट बिकॉज दे अचीव द फॉलोइंग बेनिफिट्स। अब ये क्यों यूज होता है, तो ये जो इसके जो यूजेस हैं वो कई सारे हैं। जैसे ये रिड्यूस कॉस्ट को रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नेटवर्क होंगे वो पर्सनल नेटवर्क होंगे, और वो जो है बाहर के जितने भी नेटवर्क हैं उससे अलग होंगे। तो इसलिए इंट्रानेट जो है ज़्यादा आजकल प्रयोग हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल, हमें प्रिंट आउट करना है, तो हमें प्रिंट आउट लेना है, तो पूरे कंपनी में हर जगह प्रिंटर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पूरे कंपनी में 2-4-10 जगह ही लगा दिया और कंपनी बड़ी है तो कहीं से भी वो प्रिंट आउट लिया जा सकता है। ये हर 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 कंप्यूटर से उसको जोड़ा जा सकता है और कहीं से भी प्रिंट दिया जा सकता है। तो कॉस्ट रिड्यूस हो गया ना, उतना ज्यादा प्रिंटर हर जगह लगाना नहीं है। एनहांसिंग कम्युनिकेशन, मतलब हमेशा जो है एम्प्लॉय एक दूसरे के टच में रहते हैं और हमेशा जो है इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड एनहांसिंग कम्युनिकेशन। Effective communication and training of employees using web browser builds a sense of belonging and community। कहने का मतलब कि बहुत सारे effective communications जो है वो होते हैं और employees को ट्रेन किया जाता है ताकि आपका जो वेब ब्राउजर है वो सही से आपके कम्युनिकेशन को करवा सके। ऐसे कम्युनिकेशंस हो रहे हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है एक आदमी से, मतलब एक जगह से दूसरे जगह। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ना। किसका बेनिफिट है? इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स का बेनिफिट है। ये आप जो अभी पढ़ रहे हो ये इसके कई सारे फीचर्स हैं, है ना। तो ये आपके ये क्यों इम्पोर्टेंट है वो बहुत बड़ा चीज है। ये सारे पॉइंट्स आपको डालने पड़ेंगे जब आपको लिखना होगा। नेक्स्ट इज शेयरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। It provides a platform for sharing expertise and ideas as well as creating and updating contents। कई बार अपने नॉलेज को हर जगह जो है इंफॉर्मेशन के जरिए भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड शेयरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पर जो है बहुत लोग जो है अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, किसके माध्यम से? अपने नॉलेज को शेयर करते हैं ब्राउजर के माध्यम से या फिर जो है इंटरनेट के माध्यम से, इंट्रानेट के माध्यम से आप अपने मैसेजेस को या फिर अपने इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट के रूप में भेज सकते हैं। दिस इज अ कॉमन इन ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत कॉमनली यूज में आता है। दैट वैल्यू देयर इंटेलेक्चुअल कैपिटल एज देयर competitive advantage। तो इस चीज को जो है आज के ऑर्गेनाइजेशन में काफी कुछ देखा जाता है, बहुत बढ़िया से इसका जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज टेस्टिंग प्रोडक्ट्स। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको कि हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। इट अलाउज एक्सपेरिमेंटल फॉर एप्लीकेशन दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स ऑन एक्सटर्नल वेब। तो वैन के जरिए भी जो है हम लोग जो है इसमें जुड़ाव कर सकते हैं, जैसी जरूरत होगी उस तरीके से हम लोग वैन वाइड एरिया नेटवर्क के जरिए हम लोग जुड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं टेस्टिंग प्रोडक्ट्स में। इट और अलाउज एक्सपेरिमेंटेशन फॉर एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशन का एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हम लोग चेक कर सकते हैं। एक ही एप्लीकेशन कई बार जो है सब जगह प्रोवाइड करा दिया जाता है चूंकि इंट्रानेट है इसलिए। ठीक है, तो कई सारे चीज जो है हम लोगों ने देखा कि इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स क्या होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
तो आई होप कि अभी तक जितना भी कुछ मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स इफ यू वांट। तो इसके जरिए जो है आप लोग जो है अपना काम कर सकते हैं। काफी कुछ जो है आप लोगों को मैंने बता दिया है आज। तो आई होप कि आप लोग जो है इसको पूरा कर लें। जैसे www प्रोडक्ट डाटा एक्सचेंज, फिर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है वो हमने कर दिया, फिर इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स क्या होता है वो हमने कर दिया। अब जो है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। होप यू हैव अ ग्रेट डे टुडे। थैंक यू। थैंक